गुड इवनिंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज का वर्णन करेंगे। और ये कविता सितंबर 3, 1802 को लिखी गई। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट कहा जाता है और नेचर पोइट भी कहा जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति की सुंदरता का जिस तरीके से वर्णन किया है, जिस सादगी से और जिस फ्रेशनेस से, वैसी जो डिस्क्रिप्शन है नेचर का शायद ही किसी कवि ने किया हो। इसीलिए इनको नेचर्स पोइट भी कहा जाता है। तो इस कविता में अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज में कवि ने एक ऐसी सुंदरता का वर्णन किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ एक बार वो और अपनी बहन के साथ कहीं जा रहे होते हैं सुबह सुबह, और सुबह का समय है, घोड़े गाड़ी पे बैठे हुए हैं। और जब उनका घोड़ा गाड़ी वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे पहुंचता है तो थोड़ी देर के लिए वो रुक जाते हैं और अपने प्यारे से शहर लंदन को देखते हैं। तो जो सुंदरता वो देखते हैं वो इतने प्रभावित होते हैं कि एक कविता ही लिख देते हैं। तो कुछ चीज़ें जो उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं अपने प्यारे लंदन शहर का, वो है अनटेंटेड ब्यूटी। अनटेंटेड मतलब हो गया जो दूषित ना हुआ हो। तो यहाँ कहने का अर्थ है सुबह का समय है, चारों तरफ एक ताजगी है। तो ये जो ताजगी है कभी को इतना ज़्यादा अंदर तक दिल में प्रवेश कर जाता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और कभी जो सुबह का एक प्योरिटी है, पवित्रता है, और जो पीसफुलनेस है, शांति है, वो उनको बहुत प्यारा लगता है। साथ ही साथ कभी भी बतला रहे हैं जैसे सुबह का समय है, तो जैसे हम सुबह का समय रहता है तो हम जहाँ रहते हैं तो वहाँ क्या है, जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ता जाता है, दिन आती जाती है, हमारे एक्टिविटीज़ बढ़ते जाते हैं। तो सुबह का समय है तो जो हसल एंड बसल होता है और हरी होता है, मतलब जो हलचल है, जो भाग दौड़ है, वो अभी प्रारंभ हुई नहीं है। इसीलिए एक चारों तरफ एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत नीरवता है, एक शांति है जो कवि को एकदम अंदर तक छू लेती है। और उसी सुंदरता का कवि इसमें वर्णन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो कविता है अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ये एक पेट्रार्कन सनेट है। सनेट का मतलब जानते ही हैं, 14 लाइन की कविता होती है। और पेट्रार्कन जो सनेट होता है उसमें 2 डिवीज़न होते हैं। पहला 8 लाइन का जिसको ऑक्टेव कहते हैं, दूसरा 6 लाइन का जिसको सेस्टेट कहते हैं। तो ये कविता विलियम वर्ड्सवर्थ ने पेट्रार्कन सनेट के मॉडल पे लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो इस पोएम को हम वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन डिस्कस करें तो कुछ और बातें हम डिस्कस कर लें। जैसे कि हम जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेचर्स पोएट है। उनकी कविताओं में प्रकृति की सुंदरता का एक मार्मिक सुंदर वर्णन है। तो ये जब कविता हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कवि वर्णन कर रहे हैं किसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, अपने प्यारे शहर लंदन का। इसका मतलब ये थोड़ा सा अटपटा जैसे स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अटपटा लगता है कि जो कवि सेलिब्रेट करते आए हैं ब्यूटी ऑफ नेचर, इसमें सेलिब्रेट कर रहे हैं किसके, मैन मेड स्ट्रक्चर्स। क्योंकि शहर में क्या रहता है, मैन मेड स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं, स्ट्रक्चर्स रहते हैं जैसे बिल्डिंग्स, थिएटर्स, डोम्स, टेम्पल्स। तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि कभी क्यों मैन मेड स्ट्रक्चर्स की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये पाएंगे तो कभी क्यों मैन मेड स्ट्रक्चर्स का वर्णन कर रहे हैं सुंदरता का, क्यों, क्योंकि ये जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं लंदन शहर के, ये कवर्ड हैं किसमें, प्राकृतिक सुंदरता में। तो प्राकृतिक सुंदरता मतलब हो गया सूर्य की रोशनी का वर्णन है, टेम्स नदी का वर्णन है,
सुबह का जो भोर का जो एटमॉस्फेयर है उसका वर्णन है। तो लंदन शहर जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं वो प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है, तो इसीलिए उस सुंदरता का कवि इसमें वर्णन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अब इस कविता का लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड डिस्क्रिप्शन करते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम उसको पढ़ते हैं। तो पहले हम कविता के पहले 2 लाइन को देख लें। तो लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड हम पढ़ें, उसके पहले कुछ हिंदी को देख लेते हैं। तो पहली लाइन में कवि ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अतिशयोक्ति अलंकार मतलब फिगर ऑफ स्पीच जो हम पढ़ते हैं उसका वर्णन किया है। तो फिगर ऑफ स्पीच किसका? एग्जैजरेशन का। एग्जैजरेशन को हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब किसी चीज़ों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो कवि क्या कह रहे हैं? अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, मतलब मोर फेयर मतलब ज़्यादा सुंदर। तो कवि का पहले लाइन में कहने का अर्थ है कि जो सुंदरता भी मेरे सामने है पृथ्वी के पास, धरती के पास, इससे सुंदर चीज दिखलाने के लिए, इससे ज्यादा सुंदर दिखलाने का के लिए, इससे ज्यादा कोई सुंदर चीज है ही नहीं। तो ये हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब कहने का अर्थ है, कभी ये कह रहे हैं कि लंदन शहर जितना सुंदर है इस धरती पे इससे ज्यादा सुंदर और कोई चीज है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, दूसरे और तीसरे लाइन में कभी क्या कह रहे हैं, लाइन बाय लाइन पहले पढ़ें, उसका पहले ये समझ लें। वो कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे खड़ा हो और लंदन शहर की तरफ देखे तो लंदन शहर की सुंदरता सुबह को इतनी सुंदर होती है। अगर कोई इंसान सुबह सुबह वेस्टमिंस्टर ब्रिज से गुजर रहा हो और उसकी नज़र लंदन शहर की सुंदरता पर पड़े, अगर वो सुंदरता ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट ना करे तो समझ जाइए वह व्यक्ति डल है। तो डल मतलब होता है मूर्ख, मंद बुद्धि वाला। तो यहाँ डल मतलब हो गया नीरस, अरुचिकर, और डल मतलब हो गया ऐसा इंसान जिसको सुंदरता की पहचान नहीं है, ठीक, या जो सुंदरता का जो सुंदर चीजें हैं उसको अप्रिसिएट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सेकंड लाइन में कभी क्या कर रहे हैं, डल वुड ही बी ऑफ सोल, मतलब वह व्यक्ति डल होगा, उसकी आत्मा डल होगी, अरुचिकर होगी, नीरस होगी, मतलब उसके पास सुंदरता को समझने की और उसकी प्रशंसा करने की शक्ति ही नहीं है। हु कुड पास बाई, जो पास बाई मतलब ऐसे दृश्य को देखकर चुपचाप वहां से गुजर जाए और उसका वर्णन ना करे, उसको अप्रिसिएट ना करे, ऐसे इंसान की जो आत्मा है वो अरुचिकर है, नीरस है। तो क्यों? अ साइट, अ दृश्य, सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, मैजेस्टी मतलब भव्यता। तो कभी क्यों कह रहे हैं? कभी ये कह रहे हैं कि लंदन शहर की सुंदरता इतनी भव्य है, इतनी भव्य है, टचिंग, कि दिल को छू लेती है। तो इसीलिए अगर कोई इंसान वहां से गुजरेगा तो बिल्कुल उसकी उस सुंदरता की तरफ आकर्षित होगा। उसके बाद चौथे या पांचवें लाइन में कभी, इसको पढ़ें पहले तो उस चीज को समझ लें। कभी यहाँ सुंदरता की तुलना, सुबह की जो सुंदरता की तुलना एक परिधान से कर रहे हैं। तो जैसे कोई परिधान हम पहनते हैं तो वह परिधान हमारी सुंदरता को 4 चांद लगा देता है, और वो परिधान हमको चारों, अगर हम शर्ट पहने, ड्रेस कोई भी पहने तो हमको चारों तरफ से घेर लेता है। तो वैसे ही सुबह की सुंदरता ने क्या किया है, लंदन शहर को चारों तरफ से घेरे हुए है। तो समझ में यहाँ जो सुबह की सुंदरता है उसकी तुलना एक सुंदर से गारमेंट, पोशाक से की जा रही है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं चौथे लाइन में, दिस सिटी, सिटी में सी कैपिटल है, मतलब लंदन शहर की बात कर रहे हैं। नाउ डॉथ, डॉथ मतलब डू, ये पहले की इंग्लिश है। लाइक अ गारमेंट, वियर, तो इस शहर ने वियर पहना हुआ है, लाइक अ गारमेंट, कपड़े की तरह। क्या पहना है? द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की सुंदरता को पहना हुआ है। उसके बाद कभी क्या कह रहे हैं, तो उसके बाद की लाइन को, हाँ, कभी ये कह रहे हैं, पहले हम ऐसे डिस्कस कर लें। चारों तरफ एक शांति है और बेयर, सब कुछ खुला दिखलाई दे रहा है। तो क्या खुला दिखलाई दे रहा है? जहाज हैं, टावर्स हैं, डोम्स हैं, थिएटर्स हैं, सब दिखलाई दे रहे हैं। और
कभी कहाँ खड़े हैं? वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे, एक ऊंचे स्थान पे खड़े हैं जहां से लंदन शहर दिखलाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सुबह का समय है, आकाश भी साफ है। तो उसीलिए कभी को जो लंदन शहर जिस चीज के लिए जाना जाता है, अपने स्काई राइज बिल्डिंग्स के लिए, अपने डोम्स के लिए, अपने थिएटर्स के लिए, अपने टावर्स के लिए, तो कभी देख रहे हैं ये सब फैले हुए हैं। कहाँ तक? एकदम मैदान तक, दूर मैदान तक फैले हुए हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे जो लंदन शहर का जो टावर है वो आकाश को छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो पढ़ते हैं साइलेंट। साइलेंट मतलब शांत, बेयर उजागर, सब कुछ दिखलाई दे रहा है। शिप्स जहाज, टावर्स, डोम्स, डोम्स मतलब गुंबद, थिएटर, टेम्पल्स लाई पड़े हुए हैं, ओपन अन टू द फील्ड्स, मैदानों तक फैले हुए हैं, ये हमको दिखलाई दे रहा है। एंड टू द स्काई, और कहाँ? आकाश तक सभी फैले हुए हैं। तो क्यों फैले हुए हैं, क्यों ये सब चीजें एकदम स्पष्ट दिखलाई दे रही हैं, कभी अगले लाइन में बतला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले लाइन में कभी क्या कर रहे हैं? ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। स्मोकलेस मतलब धुआं विहीन। सुबह का समय है इसीलिए कोई धुआं नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि सभी व्यक्ति सो रहे हैं, तो घर में जो जो आग लगाने का, चूल्हे का कोई काम नहीं है। साथ ही साथ एक चीज हमको ध्यान रखना होगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से भी जुड़ा हुआ है। तो सुबह का समय है इसलिए कोई मिल फैक्ट्री भी अभी खुली नहीं है। मिल फैक्ट्री खुला रहता तो उसका धुआं चिमने से निकलता, आकाश में फैलता। तो मिल फैक्ट्री भी अभी बंद है और घर का कोई काम नहीं हो रहा, इसीलिए जो एयर है, जो वहाँ का एटमोस्फेयर है, पूरी तरह स्मोकलेस है। तो इसीलिए ऑल ब्राइट, सब चमक रहे हैं, ग्लिटरिंग सभी चमक रहे हैं, चमकदार हैं, जगमगार, ग्लिटरिंग मतलब जगमगा रहे हैं, सभी एकदम स्पष्ट दिखलाई दे रहा, सब कुछ लंदन शहर का स्पष्ट दिखलाई दे रहा है। उसके बाद कभी क्या कर रहे हैं? नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टिप। स्टिप मतलब ढालू। तो यहां स्टिप मतलब हो गया ऊपर से नीचे की तरफ आना। तो कभी इस लाइन में कह रहे हैं इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा। तो इसके पहले मैंने क्या नहीं देखा? मोर ब्यूटीफुली स्टिप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली, रॉक और हिल। इसके पहले मैंने आज तक नहीं देखा कि सूर्य की रोशनी सुबह सुबह इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर मतलब अपनी सुबह सुबह पहली जो किरण, फर्स्ट मतलब पहला, स्प्लेंडर मतलब भव्यता, सुंदरता। तो इसके पहले आज तक मैंने नहीं देखा सूर्य की सुबह सुबह की पहली किरण। मैंने देखा है पहाड़ों पे पड़ते हुए, जो लिख रहे हैं वैली, घाटी पे पड़ते हुए, रॉक, चट्टानों पर पड़ते हुए, हिल, पहाड़ों पे। लेकिन जो सुंदरता अभी मैं देख रहा हूं मेरे सामने है सूर्य की रोशनी की, सुबह का समय है, लंदन शहर के पे पड़ रहा है। तो ये जो सुंदरता है, ऐसी सुंदरता मैंने आज के पहले कभी देखा ही नहीं। मतलब सूर्य की जो सुंदरता है सुबह की, ऐसी सुंदरता मैंने आज तक देखी ही नहीं। फिर नेवर सॉ आई, नेवर फेल्ट अ काम सो डीप। तो इस देखो, अगर किसी सेंटेंस में हम स्टार्टिंग नेवर से करें तो इसका मतलब हो गया कि उस वाक्य में हम किसी बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बल दे रहे हैं। तो यहाँ कभी एक बात पे स्ट्रेस, बल दे रहे हैं, वो क्या? इसके पहले कभी नहीं। तो कभी ये कह रहे हैं कि जो अभी एक शांति है, जिस तरह की शांति है, अ काम सो डीप, काम मतलब शांति, सो डीप इतनी गहरी है। नेवर सॉ आई, इसके पहले मैंने ना कभी देखा था, नेवर फेल्ट, ना मैंने कभी महसूस किया। तो जिस तरह की शांति वो देख रहे हैं एटमॉस्फेयर में, उन्होंने ना ऐसी कभी देखी थी, ना कभी उन्होंने ऐसी महसूस की थी। अब अगले लाइन में ब्रिज पे खड़े हैं, ब्रिज के नीचे कौन सी नदी है? टेम्स नदी है, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए, सुबह का समय है, जो बोट्स हैं या जो शिप्स हैं, जो नौका कहिए, रात का समय था इसीलिए सब अपने अपने जगह पे खड़े थे। इसीलिए नदी अपने मन मुताबिक, मन मौजी तरीके से अपनी इच्छा अनुसार बह रही है। तो उसी बात को कभी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? द रिवर ग्लाइडेथ, ग्लाइडेथ पहले की इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में इसको ग्लाइड मतलब बहना कहते हैं। एट इज ओन, एट हिज यहाँ नदी के लिए कहा गया, टेम्स नदी के लिए। ओन स्वीट विल, अपने मन के मुताबिक,
अपनी इच्छा से नदी बहती जा रही है, बह रही है, उसका पानी बह रहा है। क्यों? क्योंकि ना अभी कोई नौका है, ना कोई बोट है, पानी में चल रहा है, इसलिए किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है, रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है उसके फ्लो में, इसलिए वो अपनी मस्ती से, मनमौजी से, इच्छा से नदी बह रही है। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आया। अब आगे की लाइन को हम देखते हैं। लास्ट 2 लाइन्स में कभी क्या कह रहे हैं? डियर गॉड, प्रिय भगवान। तो जब भी कोई ऐसी चीज जो हमको बहुत अच्छी लगे तो हम खुशी खुशी मन से भगवान को याद करते हैं। तो कभी लंदन शहर तो कभी के लिए हमेशा फेवरेट रहा है, तो इसीलिए वो बड़े प्यार से कह रहे हैं, डियर गॉड, प्रिय भगवान, द वेरी हाउसेस, मतलब प्रत्येक घर, सीम अस्लीप, ऐसा लग रहा है सो रहा है। तो यहाँ हम फिगर ऑफ स्पीच का वर्णन कर रहे थे, तो यहाँ घर सो रहा है, तो घर निर्जीव चीज है। विलियम वर्ड्सवर्थ कर रहे हैं सो रहा है, तो निर्जीव चीज कभी सोता नहीं है। तो यहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच हो गया पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन मतलब हो गया निर्जीव चीज को सजीव की तरफ बतलाना। तो कभी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हर एक घर सो रहा है, तो यहाँ हर एक घर नहीं सो रहा है, यहाँ घर में रहने वाले व्यक्ति सो रहे हैं। ठीक है, ये चीज जानकर, देखकर कवि को बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए प्यार से वो भगवान को याद कर रहे हैं। और लास्ट लाइन में कवि क्या कह रहे हैं? एंड ऑल दैट माइटी हर्ट, माइटी मतलब शक्तिशाली, हर्ट मतलब हृदय, इज लेइंग मतलब लेटा हुआ, स्टिल मतलब शांत। और ये जो शक्तिशाली जो दिल है, तो शक्तिशाली किसको कहा गया है? लंदन शहर को। विलियम वर्ड्सवर्थ अपने प्यारे शहर लंदन को शक्तिशाली कह रहे हैं कि उसका दिल शक्तिशाली है। और वो क्या कर रहा है? मेरा ये शक्तिशाली जो शहर है, लंदन शहर है, उसका जो दिल है क्या है? स्टिल इज लेइंग स्टिल, एकदम शांत है। तो यहाँ थोड़ा हिस्टोरिकली भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ लंदन को इसलिए भी माइटी कह रहे हैं क्योंकि हिस्टोरिकली यह फैक्ट भी है कि लंदन शहर उस समय तक बहुत सारे देशों पे, बहुत सारे जगह पे कॉलोनी अपना बैठा चुका था, मतलब वह उस समय बहुत ही पावरफुल था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से विलियम वर्ड्सवर्थ अपने प्यारे लंदन शहर को माइटी हर्ट भी कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने देखा विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई कविता कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि यह मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।